7 मिनट में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे ऐसी चोट पहुंचाई है कि उसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि भारत की तरफ अगर आंख उठा के देखोगे तो क्या अंजाम होगा। आज बात करेंगे उन 9 टारगेट के बारे में जिसे 7 मिनट में भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। आज बात करेंगे उस पूरे ऑपरेशन के बारे में जिसे भारतीय सेना ने अंजाम दिया। आज बात करेंगे 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पूरा भारत जब एकजुट होकर एक स्वर में एक आवाज में बदला मांग रहा था, तो बदले की आग कैसी भड़की और उस आग में किस तरीके से पूरा का पूरा पाकिस्तान जल उठा, कैसे आतंक को पालने वालों के ठिकानों को बम से उड़ा दिया गया, कैसे आतंक को पालने वालों के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। बात आगे करें इस बारे में, उससे पहले बात करते हैं उन 2 महिला जाबाज ऑफिसरों के बारे में जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे का पूरा जो मामला था, ये पूरा जो स्ट्राइक हुई है उसके बारे में तफसील से पूरी दुनिया को बताया। 2 महिला ऑफिसर थी जिन्होंने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अपनी बात रखी, जिनमें से एक थी कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। पहले बात कर्नल सोफिया कुरैशी की। कर्नल सोफिया कुरैशी 43 साल की हैं, गुजरात की रहने वाली हैं, बायो केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इनके पति मेजर ताजुद्दीन कुरैशी हैं। एक्सरसाइज फोर्स 18 प्रोग्राम का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। आपको बता दूं 2006 में कॉन्गो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में इन्होंने भाग भी लिया है। साथ ही साथ 17 साल की उम्र में 1999 में शॉर्ट सर्विस कमीशन से सेना में ये शामिल हुई थी। वहीं अगर आप बात करें विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में, तो 18 दिसंबर 2004 को 21वें शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में इनके शामिल हुई थी। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में हाई एल्टीट्यूड वाले मिशंस को लीड किया है। चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टरों पर 2500 से ज्यादा उड़ान घंटे का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना की टीम ने 15 अगस्त 2021 को माउंट मर्निंग 21,625 फीट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी थी। नवंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन को इन्होंने लीड भी किया था। ये वो 2 जाबाज भारत की महिला सिपाही थी, भारत की जाबाज बेटियां थी जिन्होंने पूरी दुनिया को आकर बताया कि आतंकवाद को पाकिस्तान किस तरह पाल रहा है। इन्होंने पूरी की पूरी कहानी बताई, कब कहां कैसे टारगेट को निशाना बनाया गया, कैसे पाकिस्तान जहां पे लॉन्च पैड थे, जहां पे ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसके बारे में इन्होंने पूरी जानकारी दी। लेकिन दोस्तों अगर बात करें उन 9 टारगेट के बारे में जिसको भारतीय सेना ने टारगेट किया, जहां पर आतंकवाद को बिल्कुल मिट्टी में मिलाया गया, तो 7 मिनट में 9 टारगेट तबाह हुए। यानी कि 1:05 पे ऑपरेशन शुरू हुआ और 1:11 तक ही ऑपरेशन चला। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि लश्कर तैयबा का आतंकी संगठन जो है उसका कैंप था। सैयदा बिलाल मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद का था ये कैंप। और मरकज राहिल शाहिद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का था। मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर तैयबा का था। मरकज अब्बास कोटली जैश ए मोहम्मद का था ये। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का था ये। मरकज तैयबा ये मुरीद के लश्कर तैयबा का था ये जगह। साथ ही साथ सरजल तेहराकला जैश ए मोहम्मद का था ये। और महमूना जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का था ये कैंप। ये वो 9 कैंप हैं जिनको तबाह किया गया है। आर्मी ने, वायुसेना ने अंदर घुसकर भारतीय सेना ने आतंकवाद को न सिर्फ मिट्टी में मिलाया बल्कि पूरी दुनिया को बताया कि भारत का आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उसी नीति को अपनाते हैं। भारत के जांबाज सिपाहियों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकवादी अटैक हुआ था, उस हमले में मासूम और बेगुनाहों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। उस हमले के बाद हर कोई यही चाहता था कि जल्द से जल्द उन 26 लोगों की मौत का बदला लिया जाए। उन 26 महिलाओं के सुहाग की, जो लोग चाहते थे कि उन्हें इंसाफ मिले, सुहाग का बदला हो। जिस तरीके से उनकी मांग का सिंदूर इन हैवानों ने उजाड़ा था आतंकवादियों ने, भारत सरकार और देश का हर नागरिक यही चाहता था कि उस उजड़े हुए सिंदूर का बदला जल्द से जल्द लिया जाए। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, ताकि दुनिया को बता सके कि भारत की बेटियों के सिंदूर पर अगर तुम गलत नजर डालोगे तो भारत का हर एक नागरिक
तुम्हें इसी तरह मिट्टी में मिला देगा। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।